नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम एचडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले रेलवे एनटीपीसी से संबंधित जीके जीएस ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई वर्षों से एग्जाम में भी लगातार पूछा जा रहा है। आप लोग से एक निवेदन है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो दोस्तों, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आपका ऑप्शन दिया 1945, 1946, 1947 या फिर 1949। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1946। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां प्रारंभ में शामिल थी? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां प्रारंभ में शामिल थी? आपका ऑप्शन दिए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, फिर 450 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ प्रारंभ में शामिल थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 51 से 62, फिर अनुच्छेद 1 से 11। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 35। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख है? आपका ऑप्शन ये भाग 3, भाग 4, भाग 5 या फिर भाग 6। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भाग 4। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपका ऑप्शन दिए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1949। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? दोस्तों, मूल अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है? आपका ऑप्शन दिए प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। तो मूल अधिकारों को निलंबित राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। संविधान में भाषा से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 343 से 351, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 5 से 11। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 343 से 351। तो संविधान भाषा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग जितना भी क्वेश्चन को देख रहे हैं आपके लिए काफ़ी एग्जाम में हेल्पफुल आने वाला, तो आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा। जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं आप लोग इस बार एग्जाम में ज़रूर आएगा, तो काफ़ी ध्यान से देखिएगा और साथ में आंसर भी लिखते चलिएगा ताकि बाद में कोई परेशानी आपको ना हो। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था दोस्तों? भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? आपका ऑप्शन दिए 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 26 जनवरी 1949। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अपनाया गया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? आपका ऑप्शन दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर कभी नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है 1 बार। तो संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन एग्जाम में इस बार पूछ सकता है। तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का जोड़े गए हैं। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? आपका ऑप्शन दिए 1951 में, 1976 में, 1992 में या फिर 2002 में। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी 1976 में। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन दिया शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार या फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो दोस्तों भारत का संविधान किस प्रकार का है? आपका ऑप्शन दिया कठोर, लचीला, कठोर और लचीला दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कठोर और लचीला दोनों। तो भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था, तो इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। तो भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत कर सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ए भी है, इसको ध्यान से देखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24 या फिर अनुच्छेद 25 से 28। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 14 से 18। तो संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार दिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन दिया राजनीतिक समानता, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र, धार्मिक स्वतंत्रता या फिर सामाजिक न्याय। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र। तो संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारत का संविधान किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा लेता है? तो दोस्तों भारत का संविधान किस देश के संविधान से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा लेता है? आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है अमेरिका।
तो भारत का संविधान अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा लेता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दोस्तों आप लोग को पहले से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आप सब उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि भी हमें भी पता चले आप लोग को पता भी है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? आपका ऑप्शन दिए भाग 1, भाग 2, भाग 3 या फिर भाग 4। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी भाग 2। तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था। तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? तो दोस्तों भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 356। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? दोस्तों मूल कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 52वां संशोधन या फिर 73वां संशोधन। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन। तो मूल कर्तव्यों को संविधान में 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? आपका ऑप्शन दिया लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल लोकसभा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य या फिर सभी राज्य विधानसभाएं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सदस्य। तो भारत का उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा चुने जाते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? दोस्तों भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? आपका ऑप्शन दिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या फिर संसद। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय ही है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस कारण कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया इसमें संशोधन की प्रक्रिया कठिन है, इसमें विस्तृत प्रावधान हैं, इसमें हर प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था शामिल है, या फिर यह ब्रिटिश संविधान पर आधारित हैं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी इसमें विस्तृत प्रावधान है। तो भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें विस्तृत प्रावधान है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, भारतीय संविधान के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका ऑप्शन दिया अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जापान। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। तो भारतीय संविधान के तहत एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय गणराज्य की व्याख्या की गई है? आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5 या फिर अनुच्छेद 12। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 1। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारतीय गणराज्य की व्याख्या किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों किस अनुच्छेद में है? यदि आप लोग को पता तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 370, फिर अनुच्छेद 351। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368। तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 368 में ही है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन से अधिकार शामिल हैं? तो आपका ऑप्शन दिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार या फिर संपत्ति का अधिकार। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार शामिल है। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था दी गई है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था दी गई है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। तो संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था दिया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। संविधान सभा में किस योजना के तहत संविधान बनाया गया है? दोस्तों संविधान सभा में किस योजना के तहत संविधान बनाया गया है? आपका ऑप्शन दिया माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, वेबल योजना या फिर किप्स मिशन योजना। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। तो संविधान सभा में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान बनाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51 ए या फिर अनुच्छेद 32। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आप सबके लिए है जो इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग के पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।